पंच परमेष्टि भगवान की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय हो। बोले परम पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि पंगु 108 श्री सुधा सागर जी महाराज की जय हो। समस्त मुनि संघ की जय हो। दैनिक प्रश्नों की श्रृंखला से अपन समझ रहे हैं कि दुनिया के साथ हमें एक ऐसा सम्मेलन करना होगा जो हम एक दूसरे के काम आ सकें। यदि हम अपने लिए सुख के लिए ही दुनिया में जीते रहेंगे तो अधिक दिन तक नहीं जी पाओगे। दुनिया में रहना है तो दुनिया के साथ रहना होगा, दुनिया के साथ चलना होगा। दुनिया से हमें कुछ चाहिए है तो हमें भी दुनिया को कुछ देना होगा। हम दुनिया से इज्जत चाहते हैं तो हमें भी दूसरे को इज्जत वकसना पड़ेगी। व्यक्ति जब स्वार्थी हो जाता है तो मात्र लेना जानता है, देना नहीं जानता। परिणाम ये निकलता है कि एक दिन वह व्यक्ति टूट जाता है, भिखारी बन जाता है, दर दर की ठोकरें खाता है। और जो व्यक्ति ये सोच लेता है कि नहीं, जब दुनिया मेरे लिए है तो मैं भी दुनिया के लिए कुछ करूंगा, मैं भी किसी का सम्मान करूंगा। जैसे अपन ने विगत दिनों समझा, ये वृक्ष हमें इतना सब कुछ देते हैं, मैं भी वृक्षों को कुछ दूंगा। ये हवाएं हमें इतना देती हैं, मैंने हवाओं को कुछ दूंगा। सब पांचों स्थावरों की व्यवस्था को अपन ने विगत दिनों से बहुत अच्छी तरह समझ रहे। और कल अपन ने ये समझा था कि ये पाषाण की मूर्तियां अतिशयकारी कैसे हो जाती है। पहले ये अतिशयकारी नहीं होती हैं, पत्थर होती है, लेकिन जैसे इनकी कोई पूजा करता है, सम्मान करता है, अच्छी दृष्टि से देखता है, तैसे ही इनके अंदर से एक ऐसी रेज निकलती है कि वो हमारे लिए बहुत कल्याणकारी होती है। कल हमने कहा था ना, खदान में पड़े हुए मंदिर में मूर्ति बनाने के लिए पत्थर उठाना है। यदि अच्छी मूर्ति बनाना है, चमत्कारी मूर्ति बनाना है, अतिशयकारी मूर्ति बनाना है, तो पत्थर की एक विधि होती है। पृथ्वी से अनुमति लो कि हे धरती मां, मैं तेरी गोद में से ये पत्थर ले रहा हूं, मैं इसका दुरुपयोग नहीं करूंगा, मैं इससे गलत कार्य नहीं करूंगा, मैं इससे संसार के कार्य नहीं करूंगा। मैं इस पत्थर से ऐसी मूर्ति गढ़ूंगा कि जहां साधु संत भी इसको नमस्कार करेंगे। जैसे ये शब्द हमारे जमीन में से, खान में से पत्थर लेने के होंगे, तैसे ही वह धरती, सारी की सारी धरती हमें दुआ देना चालू कर देगी। बोले पत्थर को ऐसा आकार देगा तू कि मुनिराज नमोस्तु करेंगे? बोले हाँ, मुझे एक पत्थर की अनुमति दो। और वो अनुमति देती है। अनुमति लेना चाहिए। अपन सोचते हैं कि ये पृथ्वी है तो जड़ है, ये क्या अनुमति देगी? नहीं, सब अनुमति देती है। एक एक कण हमारे लिए अच्छे और बुरी बातें देता है। एक एक कण। ये मत समझना कि अपन लोग मात हमारे लिए कोई दुश्मन मनुष्य ही अभिशाप देता है। एक एक कण अभिशाप देता है, एक एक कण, एक एक पत्थर का टुकड़ा हमें अभिशाप देता है और वरदान भी देता है। ये मत समझना कि ये पेड़ पौधे कुछ नहीं देते। जब व्यक्ति पेड़ पौधों के बाजू से निकलता है, पेड़ पौधों के नीचे बैठता है
तो पेड़ पौधे उसको समझते हैं कि इसने कभी हमें कुछ दिया नहीं, परिणाम है कि वो पेड़ उसको नेगेटिव ऊर्जा देते हैं। यही पेड़, सब कुछ पेड़ नेगेटिव ऊर्जा देंगे, और जब हम पेड़ के नीचे बैठेंगे तो हमारे मन में आकुल व्याकुल परिणाम होंगे, क्योंकि पेड़ ने तुम्हारे साथ दुश्मनी मान ली है और उसने दुआ नहीं बद्दुआ दे रहे हैं। हर चीज अपन जो भी दुनिया में है सब दुआ और बद्दुआ देते हैं। आज भगवान गुरु ही दुआ नहीं देते, ये भी दुआ देते, और इनकी दुआ तुम्हारे बड़े काम आती है, बड़े काम आती है। इसलिए जो मैंने 2 दिन पहले कहा था, किसी एक पेड़ से तुम इतना प्रेम करो कि उसको तुम्हारे नहाने के पहले उसको नहाओ, पानी पीने के पहले उसको पिलाओ, सोने के पहले उसकी सुरक्षा करो। एक पेड़ को वैष्णव दर्शन में तो नियम बना दिया कि चलो तुम तुलसी का पेड़ लगाओ, उसी को पानी दो। वो पेड़ जो आंगन में लगा रहता है वो हमें दुआ देता है, क्योंकि हम उसको खाने देते हैं, हम उसको लगाते हैं, बहुत प्रेम करते हैं। और यदि अपन पेड़ों से प्रेम करेंगे, उनके प्रति अच्छा भाव रखेंगे, तो पेड़ हमारे लिए ऐसी एनर्जी देंगे कि हमें कभी भी दवाई की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन हम पेड़ों को जड़ मान करके उनके साथ दुर्व्यवहार करते हैं, सब चीजों में लगाना। एक बार मैंने तुम्हें उदाहरण दिया था, एक तोते का उदाहरण दिया था। तुम एक तोते को पिंजड़े में बंद करके टांग लिया, तुम्हारा तो मौज है, तुम्हें तो अच्छा लग रहा है, मनोरंजन लग रहा है, लेकिन तोता जब जब तुम उसके सामने से गुजरते हो वो पहचान लेता है, यही है मेरा दुष्ट जिसने मेरे परिवार को मेरे से अलग किया है। जितने दिन तक वो तोता बद्दुआ देता रहेगा और 6 महीने से ऊपर हो गए तो आप किसी ना किसी रूप में अपने परिवार से अलग हो जाओगे, या तो बीमार हो जाओगे, या ट्रांसफर हो जाएगा, अथवा जेल हो जाएगा, क्योंकि तुमने एक तोते को किया है। इसलिए हर जैन दर्शन ने, महावीर स्वामी ने सबसे पहले कहा, तुम किसी की बद्दुआ मत लेना, किसी की बद्दुआ नहीं लेना। दुआ की जरूरत नहीं है, दुआ तो बहुत भारी चीज है, आगे की चीज। पहले नियम करो कि हम बद्दुआ नहीं लेंगे, और सबसे बड़ी बद्दुआ प्रकृति की बद्दुआ नहीं लेना, नदी नालों की बद्दुआ नहीं लेना, आकाश के कुएं की बद्दुआ नहीं लेना, पेड़ पौधों की बद्दुआ नहीं लेना। इनके प्रति तुम्हारा इतना प्रेम हो जाए, इतना प्रेम हो जाए कि ये तुम्हारे लिए मरने मिटने को तैयार हो जाए, और मिटेगा पक्का, आप मानना। तुम इनके साथ थोड़ा उपकार तो करो, अच्छे भाव तो रखो। तो ये बातें हम बहुत अच्छी तरह से पहले समझ चुके हैं, अभी अपन भगवान की तरफ चल रहे थे। ये मूर्ति एक पत्थर, जैसे ही तुमने मां से आज्ञा मानी, मैं इसको भगवान बनाऊंगा, इस पत्थर को लोग पूजेंगे, जैसे ही तुमने भाव किया, उस पत्थर में से एनर्जी निकलना चालू हो गई, और वहीं से अतिशय चालू होता है। और जैसे जैसे वो शिल्पी भावना करता है कि मैं मूर्ति बना रहा हूं, मैं भगवान की मूर्ति बना रहा हूं, यदि ये भाव शिल्पी में आ गया तो पत्थर की मूर्ति नहीं, वो साक्षात भगवान की ही मूर्ति रहेगी। तो पहला भगवान की मूर्ति बनाने के लिए पत्थर को उठाते समय संकल्प करना कि हम इसको भगवान बनाएंगे। आजकल के लोग शिल्पी जो मूर्ति उठाते ना, वो भगवान बनाने के लिए नहीं उठाते हैं, पैसा कमाने के लिए उठाते हैं।
पूरी मूर्ति को देखेंगे पत्थर, वहीं उनके मनोभाव, इस पत्थर में अच्छी मूर्ति निकलेगी, अच्छा पैसा मिलेगा, अच्छा पैसा मिलेगा, बहुत बढ़िया पैसा मिलेगा, क्योंकि इतना बढ़िया पत्थर तो मुझे आज तक मिला ही नहीं। इतना बढ़िया, इस पत्थर से मुझे बहुत कमाई करूंगा, मन माने पैसा लूंगा। बस वही मूर्ति खत्म हो गई, क्योंकि उस शिल्पी ने स्वार्थ के लिए मूर्ति उठाई है, उस शिल्पी ने व्यापार के लिए मूर्ति उठाई है, उस शिल्पी ने अपने 2 रुपया कमाने के लिए मूर्ति उठाई है। अब उस मूर्ति में चमत्कार नहीं हो सकता। जितने लोग पत्थर के काम करने वाले होंगे, मूर्ति बनाने वाले, वे सब भगवान के लिए मूर्ति नहीं उठाते, वो आजीविका के लिए मूर्ति उठाते हैं। इसलिए आज वर्तमान में जितनी मूर्तियां हो रही हैं, इनमें ज्यादा अतिशय नहीं आ रहा, चमत्कार नहीं हो रहा है, क्योंकि ये मूर्तियां उठाई गई हैं मात्र रोजी रोटी के लिए। एक व्यापारी ने उठाई है कायदा से। जब आप लोग मूर्ति बनाने का भाव सोचो, तो तुम्हें खुद उस खदान के पास जाना चाहिए कि मैं व्यापार के लिए नहीं ले जा रहा हूं, इससे भगवान बनाऊंगा। और शिला पूजन कही गई, वहां शिला पूजन उठाने के पहले पूजन कही गई, और पूजन की अर्थ ही हमने कल बताया था, प्रशंसा। उस शिला की इतनी प्रशंसा, मूर्ति बनाने वाला उस शिला को इतने आदर से देखता है, इतने सम्मान के साथ, और फिर वहां से मूर्ति उठती है। और बनाते समय छेनी चलती है भगवान बनाने के लिए, और आजकल का मिस्त्री चलाता है पैसे कमाने के लिए। आज मैं इतना छटाई कर दूंगा तो मुझे इतना पैसा मिल जाएगा। जैसे एक बार मैंने कहा था ना कि आजकल के मास्टर अपना ज्ञान बच्चों को देना चाहते हैं कि नौकरी करना चाहते हैं। मास्टर बच्चों को पढ़ाने के लिए मास्टर बनता है कि नौकरी के लिए मास्टर बनता है? कर्मचारी के। एक भी मास्टर आज दुनिया में नहीं है, गुरु है ही नहीं, इसलिए शिक्षक है। उनको ज्ञान देने का भाव नहीं है, उनको आजीविका करने का भाव है, वेतन का भाव है। इसलिए आज के जितने भी कर्मचारी हैं, मास्टर हैं, सब कर्मचारी के अंतर्गत आते हैं, गुरु के अंतर्गत नहीं आते। ये कर्मचारी हैं, क्योंकि उनकी दृष्टि वेतन पर है, पैसे पर है। कभी अच्छे बच्चे, रामचंद्र जी जैसे बच्चे निकल ही नहीं सकते। रामचंद्र जी के गुरु का भाव था कि मर्यादा पुरुषोत्तम बने, पैसा कमाना भाव नहीं था। आज का हर मास्टर इसलिए स्कूल में नहीं पढ़ाता, कोचिंग में पढ़ाता है, सब कुछ खत्म। ऐसा ही सब कुछ मिट जाता है। आपका पंडित भी 99 पंडित जितने हैं, इनसे पूछो भाई। मैंने एक बार हमारे संस्थान से बच्चों ने कहा, महाराज जी हमें प्रतिष्ठा सिखाओ, प्रतिष्ठा सिखाओ। मैंने कहा भाई क्यों? मुहूर्त निकालना सिखाओ। बोले क्यों? बोले महाराज जी इसमें अच्छी कमाई है। मैंने क्यों? अरे 3 दिन वेदी प्रतिष्ठा को जाओ, 21,000 रुपया लाओ। पंचकल्याणा के जाओ, लाख रुपया यूं मिलते हैं पंचकर्णा के। साल भर में 5-6 पंचकर्णा कर लो, बात खत्म हो गई। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। धर्म की क्लास पढ़ाने वाले ने पंडित बनना चाहता है, प्रतिष्ठाचार्य बनना चाहता है। दृष्टि क्या आ गई? इसमें कमाई अच्छी है, मेहनत कम है, कमाई अच्छी है। और आज आप देख लेना 99% पंडित जितनी प्रतिष्ठा विधान कराते हैं, उनके पीछे उनका वेतन रहता है, पैसा रहता है, आजीविका रहती है। जैन पंडित की बात कर रहा हूं, आजीविका रहती है। और आजीविका के लिए ही वो विधान कराते हैं। प्रवचन करने जाते हैं, ये मत समझना कि ये पंडित प्रवचन करने जा रहे हैं तो अपना ज्ञान बांटने जा रहे हैं, समाज को सुधारने के लिए जा रहे हैं। नहीं, उनकी दृष्टि होती है वेतन पर। एक पंडित जी ने कहा, बोले महाराज जी
इस बार मेरा बहुत नुकसान हो गया। मैंने क्या हो गया? बोले प्रवचन को नहीं जा पाया। मैं तुम्हारा काय का नुकसान? अरे महाराज 25,000 रुपया मिलते थे, 10 लाख क्षण पढ़ के 50,000 रुपया मिलते थे, क्या अतिशय आएगा? 90% जो गद्दियों पे बैठ रहे हैं उनके पीछे उनका ज्ञान का प्रचार नहीं, जिनवाणी की सेवा नहीं, उनका मतलब है हमारे लिए क्या लाभ है, हमारी आजीविका किससे होगी। प्रवचन जगत के कल्याण के लिए नहीं, अपनी जिंदगी, अपना यश, अपनी आजीविका चलाने के लिए। अपने आप मुझे क्या मिलेगा, ध्यान रखना। ऐसा परिणाम यदि तुम्हारा है, कभी प्रवचन सम्यक दर्शन का कारण नहीं बनेंगे। पंडितों को आचार्य महाराज ने जब एक बार ऐसा देखा तो उन्होंने ब्रह्मचारी तैयार किए कि हमारे यहां मंदिरों में, प्रतिष्ठाओं में अतिशय चाहिए, तो ऐसे लोगों से प्रतिष्ठा कराओ जो आजीविका के लिए ना करें बल्कि धर्म मान करके करें। ये बात अलग है कि ब्रह्मचारी, कुछ ब्रह्मचारी वगैरह भी पैसे के लोभ में आ गए, वे भी पैसा लेने लगे। आचार्य श्री ने ब्रह्मचारी कभी प्रतिष्ठाएं नहीं करते थे, धोती दुपट्टा पहनने वाले। आचार्य श्री ने तो अच्छे के लिए किया, जिससे मंदिरों में अतिशय आ जाए। लेकिन दुर्भाग्य है आजकल ब्रह्मचारी लोग भी पैसा लेने लगे हैं, ठहराने लगे हैं, पूछ लेते हैं पहले कितना मिलेगा। जो पंडित, आप तो पंडितों से पूछ लेना प्रवचन को किस लिए जाते हो, प्रतिष्ठाएं किस लिए कराते हो। और जो पंडित आजीविका के लिए प्रतिष्ठा करावे, प्रतिष्ठा से आजीविका चलावे, समझ लेना उस पंडित की तो दुर्गति है ही, साथ में उस मंदिर और प्रतिष्ठा में कोई अतिशय आने वाला नहीं, कोई अतिशय आने वाला नहीं। मैं तो आजकल पूछ लेता हूं, ये मूर्ति की प्रतिष्ठा किसने की, कितना लिया था, उसने मांगा था कि तुमने दिया था? बोले साहब पहले ही ठहराया था। मैं समझ लेता हूं इस मूर्ति में कभी अतिशय नहीं आएगा, आ ही नहीं सकता। उसने धर्म मानकर किया ही नहीं है, उसने तो पैसे के लिए किया है। और आज जितने विद्वान, इनको आगम का कोई ज्ञान नहीं है, शास्त्रों का कोई ज्ञान नहीं, मंत्रों का कोई ज्ञान नहीं। और जयसेन स्वामी ने प्रतिष्ठा पाठ में लिखा है स्पष्ट कि प्रतिष्ठा कराने वाला प्रतिष्ठाचार्य कितना ज्ञानी हो, लेकिन आज कुछ नहीं, मात्र किताब देख करके और पैसा मिल रहा बस। और इसका परीक्षा करना हो तो सारे भारत के लोग एक 10 लाख क्षण पर में नियम ले लें, इस बार कोई व्यक्ति किसी को भेंट नहीं देगा। और स्पष्ट घोषणा करें, प्रतिष्ठा के बदले में हम कोई विदाई नहीं देंगे, कोई रुपये, 1 रुपया भी नहीं मिलेगा, आने जाने का खर्चा मिल जाएगा। आप देख लेना, प्रतिष्ठाचार्य ढूंढने से नहीं मिलेंगे, बहुत कठिन हो जाएगा। इसलिए मंदिरों में अतिशय नहीं होने का मूल कारण आज के पंडित लोभी हो गए, पैसे के लिए प्रतिष्ठा कराते हैं, पैसे के लिए मंदिर की वेदी शुद्धि कराएंगे, शुद्धि हो ही नहीं सकती वो। और फिर आगे जाकर के जो यजमान है, मूर्ति प्रतिष्ठा बैठाने वाला है, वह व्यक्ति भी मूर्ति की निछावर नहीं दे पाता, मोल करता है। फिर अंत में आते हैं साधु महाराज। कौन से साधु है वो, साधु कैसा है? हाँ, आजकल साधु भी भ्रष्ट हो चुके हैं बहुत सारे। उनकी भी आजीविका दृष्टि रहती पैसा पे। आजकल तो साधु कहने लगे मैं प्रतिष्ठा करा दूंगा, पहले ये पैसा आएगा, ये मेरे लिए दो। हो नहीं सकता अतिशय। जो भी साधु पैसे की चाहे की तरफ दृष्टि चला जाए, किस पैसे को मैं यूज करूंगा,
मेरे लिए यूज होगा, मेरे काम आएगा, समझ लेना वो भली मुनि महाराज हों, लेकिन मूर्ति में सूर्य मंत्र नहीं आएगा। इसलिए मूर्ति यदि बनाना है तुम्हें, तो सबसे पहले आप मूर्ति की पूजा करना सीखो, शिला की पूजा करना सीखो। और ऐसा मजदूर मिले जो मजदूरी के लिए मजदूरी नहीं करे, भगवान बनाने के लिए मूर्ति बनावे। मन में भाव आवे, गोमटेश बाहुबली की मूर्ति ऐसे ही नहीं बन गई। शिल्पी ने जब पहले दिन मूर्ति बनाई तो चामुंड राय ने घोषणा कर दी, जो जितना पत्थर प्रतिदिन निकालेगा उतना सोना दिया जाएगा। तो पहले दिन तो बड़े बड़े पत्थर निकले, गाड़ी में भर करके सोना लेकर शिल्पी घर पहुंचा। बोले माँ आज इतना सोना मिला है, जिंदगी भर की मजदूरी खत्म। बोले एक दिन की मजदूरी में इतनी मजदूरी दी किसने, ये बताओ पहले। एक दिन की मजदूरी, तेरे तो 100 रुपया बैठते थे, इतना कैसे दिया। उसने पूरी कहानी सुनाई कि एक चामुंड राय हैं, उन्होंने अपनी माँ की इच्छा पूरी करने के लिए ऐसा ऐसा संकल्प किया है। शिल्पी माँ कहती है, मैंने तुझे जन्म देकर गलती की है, मैंने कौन से पाप किए तो तुम जैसा पापी जन्म लिया। बोले माँ क्या बात हो गई। बोले एक माँ वह है, एक बेटा वह है जो अपनी माँ की इच्छा पूरी करने के लिए मजदूरी के स्थान पर सोना दे रहा है, और एक निकृष्ट माँ हूं कि मेरा बेटा उसके समर्पण का दुरुपयोग करके मजदूरी से ज्यादा ले रहा है। आज के बाद ना तू मेरी, मैं माँ हूं ना तेरे, तू मेरा बेटा है, जा धन दौलत को लिए। पूरा सोना वापस करा दिया। बोले जितनी मजदूरी बैठती है उससे 1 रुपया ज्यादा मत लेना, बर्बाद हो जाएगा। शिल्पी की मगर 1 रुपया बल्कि मेरा तो मन कर रहा है कि दुनिया में तू पैसा ले लेना, भगवान की मूर्ति बना रहा है, मजदूरी भी मत लेना, कम से कम मजदूरी का पुण्य तो लगेगा। बताते शिल्पी ने उसी दिन संकल्प कर लिया, और मैं अब भगवान बनाऊंगा, मजदूरी नहीं करूंगा। भाव भाव में बहुत अंतर होता है। 3 व्यक्ति हैं, तीनों लोग मूर्ति बना रहे थे। सपोज कीजिए एक व्यक्ति मूर्ति बना रहा था, महाराज ने जाके पूछा, भाई क्या कर रहे हो क्या कर रहे हो। बोले करम फोड़ रहा हूं, करम। ऐसे बोलते भी आप कब गुस्से में होते ना, करम फोड़ रहा हूं, करम। महाराज समझ गए ये जिंदगी से ऊब चुका है, ये जिसकी जिंदगी नीरस हो गई है, मूर्ति बना रहा है और कह रहा है करम फोड़ रहा हूं, करम। बहुत सारे लोग अपनी जिंदगी से ऊब जाते, थक जाते, जुझलाहट हो जाती, जिंदगी जीने का मजा खत्म हो जाता है, करम फोड़ रहा है। जिंदगी जब भारी पड़ने लग जाए, जिंदगी से व्यक्ति जुझना लग जाए, इससे अच्छा तो मैं मर जाऊं तो ठीक हूं, समझ लेना अब तुम्हारे बहुत बुरे दिन आने वाले, बहुत बड़ी दुर्गति होने वाली है। मनुष्य बनने के बाद व्यक्ति सोचता है कि मैं बोर हो गया हूं अपनी जिंदगी से। पद्म पुराण के अंदर पूज्यवर रवि शरण महाराज ने लिखा, जो व्यक्ति अपनी जिंदगी से बोर होकर भाव भी करता है मरने का, वो 100 भवों तक वो गर्भ में आता है, जन्म नहीं ले पाता, उसके पहले उसका गर्भपात करा दिया जाता है। क्यों? क्योंकि एक बार उसने मनुष्य पर्याय का अनादर किया था, उपेक्षा की थी, उपेक्षा की थी, और ऐसा कहा था कि कहां की ये जिंदगी मिली। और यदि उसी समय तुम्हें भाव आ जाए, कैसा भी हो, कैसी भी है, हूं तो मनुष्य, हूं तो मनुष्य, उसकी प्रशंसा करो।
महाराज ने उससे ज्यादा बात नहीं की, क्योंकि इससे ज्यादा बात करेंगे ये अभी कर्म फोड़ रहा था, मेरा सरोवर फोड़ देगा। अभी कर्म फोड़ रहा है और मूर्ति बना रहा था। दूसरे के पास गए, बोले भैया तू क्या कर रहा है? बोले महाराज जी पेट पाल रहा हूं, बाल बच्चे पाल रहा हूं, इसको जिंदगी में रस है, लेकिन ये भी बेचारा मजबूर है, पेट का मारा है, पेट का मारा है, पेट पाल रहा हूं महाराज। और क्या कर रहा हूं? मूर्ति बना रहा था, पेट पाल रहा हूं। ऐसे लोग दुनिया में बहुत सारे क्या 1-8% भी नहीं निकलेंगे। सारी दुनिया के लोग क्यों जी रहे हैं? एक बार मैंने कहा था, तुम्हारे जन्म लेने का क्या मजा है, जिंदगी जीने का क्या मजा है? तुमने सोचा? कहा था ना, आपको याद होगा, तुम ऐसे ही जन्म गए हो या तुम्हारे माँ बाप ने जन्म दिया है? याद होगा स्मरण में। एक जंगल में पेड़ उग आते हैं और एक बगीचा में पेड़ लगाए जाते हैं। जो जंगल में पेड़ उगते हैं वे ज्यादा अच्छे नहीं होते, खाने के काम नहीं आते, दरिया बेर होते हैं। और पंचम काल में तो, चौथे काल में तो फिर भी जंगलों में कुछ पेड़ होते थे। आजकल चौथे काल में जंगलों में जो पेड़ होते दरिया बेर ऐसे, क्योंकि वो अपने आप उगे हैं। और जितने फल वाले पेड़ हैं, जितने बाजार में फल आते हैं, वे फल वाले पेड़ अपने आप उगते हैं कि लगाए जाते हैं? है? कौन से फल ले लो, बड़े आम के फल अच्छे, कौन से परी होते ना, तोता परी, हापुस दशहरी, लंगड़ा, क्या क्या होते हैं। ये सब पेड़ किसी जंगल में उगते हैं कि लगाए जाते हैं? लगाए जाते हैं। बहुत सुरक्षित जगह, पहले सफाई करते फिर लगाते। संतरा, नारंगी ये सब लगते हैं कि लगाए जाते हैं? अंगूर, चीकू, जितने अच्छे फल हैं कोई जंगल में नहीं उगते हैं, लगाए जाते हैं। मेहनत करता है वह किसान, खेत को साफ करता है, बहुत अच्छी तरह उसको बोता है, पानी देता है, संस्कार देता है, बाढ़ लगाता है, दिन रात मेहनत करता है, तब कहीं अच्छे फल लग पाते हैं। मैंने इसको आप लोगों पर घटाया था। आज दुनिया में अच्छे इंसान क्यों नहीं है? क्योंकि ये सब जंगली पेड़ हैं, घास फूस। सब तुम्हारा जन्म दिया नहीं है माँ बाप ने, तुम्हारा जन्म हो गया। माँ बाप ने जन्म दिया नहीं है, तुम तो आ गए, कहीं पढ़े थे लावारिस, जन्म गए। मैंने उस दिन पूछा था, कितने लोगों ने अपने बेटों को जन्म दिया है, यह जन्म हो गया है? जन्म दिया है, तैयारी किसने की है? कि मैंने बेटे के लिए तैयारी की। जैसे किसान, तीर्थंकरों का देखो, अभी पंच कल्याणक होते ना, क्या क्या शानदार चीज। जैसे किसान बोने के पहले खेत को पूरी तरह शोधन करता है, साफ करता है, ऐसे ही भगवान के अवतरण आने के पहले 12 योजन अयोध्या का पूरा शोधन होता है, गर्भ का शोधन होता है, परिवार का शोधन, यानी उस खेत में से घास फूस खत्म कर दी जाती है। कोई गंदगी घास नहीं, कोई गंदी चीज नहीं रहती। किसान बिल्कुल देखो खेत को बिल्कुल साफ करता है, एक पौधा भी दूसरा नहीं रह सकता। ऐसे ही तीर्थंकर जब जन्मते हैं, 56 कुमारियां आकर सब कुछ पूरा घास फूस सब अलग कर बिल्कुल शुद्ध करते, गर्भ शोधन क्रिया बोलते हैं। अयोध्या का शोधन होता है। और तीर्थंकर जन्मते नहीं है, तीर्थंकर की मां उनको जन्म
देती है। प्री प्लानिंग, तारीख निश्चित है, मुहूर्त निश्चित है, समय निश्चित है, मेरा बेटा इस समय आएगा। 6 महीने पहले से तैयारी है, 6 महीने पहले से तैयारी कर रही है पूरी। घर में आए हुए बेटे का यदि मां सम्मान नहीं कर पाई, उसे जगत में कभी सम्मान मिलने वाला नहीं है। मां के द्वारा, क्योंकि एक नया अपरिचित व्यक्ति आता है तो मेहमान कहलाता है। अच्छा मेहमान कौन? जो कभी भी अटपके, ये अच्छा वो जिसके आने का तुम्हें इंतजार है और तुम स्टेशन पर लेने गए हो। दोनों में से मेहमानगिरी कौन सी है? बिना बताए अटपके वो ठीक है कि बराबर सम्मान के साथ खड़े, वेलकम करने के लिए खड़े हैं? नहीं, हमारा मेहमान आने वाला है। जब तुम एक कुंवर साहब बनाते हो, पूरा परिवार दरवाजे पे खड़े होता है आगवानी के लिए। आपके घर में भी एक जीव आ रहा है, कहीं परिचित अपरिचित, उसकी तैयारी कितनी की है आपने? कितने सम्मान की तैयारी की है? क्या तैयारी है आपकी? कोई तैयारी नहीं, पता ही नहीं कब आ गया। बेशरम कहीं का। तीर्थंकर बेशरम नहीं है। 6 महीने पहले से तैयारी, स्वप्न, 16 स्वप्न, और 16 स्वप्न जैसे आते हैं और उस स्वप्नों का संकेत देकर, और मां बाप को भी मालूम है कि आज मेरा गर्भावतरण है, 6 महीने पहले पता चल गया था। इस तारीख में इतने बज के इतने मिनट पर वहां जीव की आयु खत्म होगी और यहां उत्पन्न होगा। सबको मालूम था, पूरी दुनिया को मालूम है। आदिनाथ भगवान जब मरु देवी के घर में आए, 6 महीने पहले देवताओं ने घोषणा कर दी कि वो सर्वार सिद्धि में है, इतने बज के इतने मिनट इतने सेकंड पर उनकी आयु खत्म हो जाएगी और ये माता मरु देवी के घर में जाएंगे। माता को भी मालूम है। जैसे आप रात के 12 बजे 1 जनवरी का घड़ी का कांटा देखते रहते ऐसे ही वो माता पिता, बस इस समय मेरे घर में जीव आने वाला है, और जैसे ही सिंह मुख में प्रवेश करता है तैसे ही मां जाग जाती है, मेरा बेटा आ गया। अपनी अपनी माताओं से पूछना, हम कब घर में आए थे आपको मालूम है क्या? कोई नहीं बता पाए, क्योंकि तुम्हें मालूम ही नहीं। आए नहीं हो तुम, अपने आप आकर चले गए हो। इसको बोलते हैं बेशरम। इज्जत ही नहीं कुछ पाएंगे। जिनसेन स्वामी ने स्पष्ट उल्लेख लिखा, अपनी संतान के लिए स्वागत करो, सम्मान करो, तैयारी करो। मां तीर्थंकरों की माता पिता के नहीं, आपके लिए भी महापुराण के अंदर आया, 6 महीने पहले से सारी की पूरी व्यवस्थाएं बदल दो। घर की सफाई करो, खान में, पान में, उठन में, बैठने में, बोलने में, चालने में, सब में। अब घर में कोई अभक्ष नहीं बनेगा, मेहमान आ रहा है। कोई गाली गलौज नहीं करेगा, मेहमान आ रहा है। सब तरफ का पूरा शोधन करके मुहूर्त निकालता है गर्भावतरण का। शुभ मुहूर्त में पति पति मन करके नहीं, वासना के लिए सहवास नहीं करते। उस दिन उनका पूज्यता का भाव आता है, आज से मैं पूज्य बनूंगी। पति सोचता है मैं आज से पूज्य बनूंगा। उस दिन वासना का भाव नहीं आता उनको। अब ब्रह्म के परिणाम नहीं होते, भोग विलासता के परिणाम नहीं होते, उनके परिणाम होते हैं आज मैं माता बन रही हूं। मात्र नियोग मात्र करते हैं, संयोग करते हैं, सहवास करते हैं। परिणाम इतने पवित्र रहते हैं, इतने पावन रहते हैं, जैसे मुनिराज की दीक्षा के समय रहते हैं। मुनिराज जब दीक्षा लेते हैं पूज्य बनते हैं अपूज्य से। अभी तक वो अपूज्य थे, और जैसे दीक्षा लेते हैं उनके मन में आया अब मैं पूज्य बन रहा हूं तो लोग पूज्य। ऐसे ही मां को भाव आता है, अभी तक मैं कन्या थी, पत्नी थी,
आज से मैं पूज्य बनूंगी, मां बनूंगी। पत्नी भूल जाती उस समय, मैं पत्नी हूं ये भूल गई, मैं मां बन रही हूं ये याद आ जाता है, जैसे दीक्षार्थी को आता है। ऐसे पवित्र भाव से जब कोई व्यक्ति का जन्म होता है, आज कल युग में तो सब घास फूस के समान जन्म ले रहे हैं, किसी को कोई खबर नहीं, आने वाले को भी खबर नहीं। जिसके यहां आए हो वो डॉक्टर बताता है कि तुम्हारे यहां कोई आ गया है। क्या मतलब, सब कुछ खत्म हो गया, जिंदगी का मजा। चलो वो तो तुम्हारे हाथ में नहीं था, लेकिन तुमने पाप जरूर किया है कि ऐसे घर में तुम पैदा हुए जहां तुम्हारी आते ही स्वागत नहीं हुआ, बेशरम पने से जन्म गए। अब आगे तो आप अपनी जिंदगी जियो। मैंने पूछा था एक दिन, तुम्हारा जन्म यहां क्यों हुआ, अमेरिका में क्यों नहीं हुआ, यहां क्यों हुआ? महाराज हमें क्या पता क्यों हुआ, अबे तो जो जिसने हमें जन्म दिया उससे पूछो। बस यही तो तुम्हारी भूल है। इसी के लिए गुरु चाहिए, इसी के लिए स्वाध्याय चाहिए। पूछो तुम्हारा जन्म भारत में क्यों हुआ। अमेरिका में जन्म जाते, पाकिस्तान में जन्म जाते, अफ्रीका में जन्म जाते, यहीं क्यों जन्मे? पहला तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि तुम मनुष्य क्यों बने? त्रियंच बन जाते, त्रियंची क्यों? तुम्हें आंखें क्यों मिली, कान क्यों मिले? पेड़ पौधे बन जाते। पेड़ पौधे भी जीव हैं कि नहीं हैं, तो तुम क्यों नहीं बने? क्यों? अनंत जीव प्रतिदिन मर रहे हैं, पेड़ पौधे बन रहा है, कोई पृथ्वी बन रहा है, कोई अग्नि बन रहा है, कोई जल बन रहा, कोई वायु बन रहा है। उनमें तुम भी थे वहीं पर। जिस समय ये बंटवारा हो रहा था, जब भी कोई व्यक्ति जन्मता है और मरता है, एक साथ अनंत अनंत जीव उसके साथ जन्मते मरते हैं, और हिसाब हो रहा था किसको कहां भेजना है। तो कोई पेड़ में को भेज दिया, कोई यहां। अब तुम्हें बताओ, तुम्हारे लिए मनुष्य क्यों बनाया? क्यों बन गए तुम मनुष्य? क्या कारण, तुमने क्या किया था? प्रश्न उठाओ अपने अंदर। मैं मनुष्य क्यों नहीं होना, मैं पेड़ पौधा क्यों नहीं बना? पता करो। शास्त्रों का स्वाध्याय इसलिए किया जाता है, शास्त्रों का स्वाध्याय दुनिया को जानने के लिए नहीं किया जाता, दुनिया की कथाओं को जानने के लिए नहीं किया जाता। अपने खुद का त्रिकाली स्वभाव समझो। पूरी स्वाध्याय में आना चाहिए। मैं अपना प्रश्न का समाधान चाहता हूं कि मुझे इतने जीवों में एक साथ मरे जन्मे, मुझे मनुष्य पर्याय में जन्म क्यों मिला? चलो दो इंद्री से शुरू करता हूं। तुम्हें रसना इंद्री क्यों मिली? कितने लोग हैं, ये जीव हैं जिनको रसना इंद्री नहीं, एक इंद्री बने हैं। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति। तुम दो इंद्री क्यों बन गए? उसके पास रसना नहीं है, तुम्हारे पास क्यों रसना है? उसके पास आवाज नहीं है, तुम्हारे पास वचन योग है, क्यों? दो इंद्री को सोचना है, रसना इंद्री की तरफ से सोचना है। मैंने कभी इस मुख से किसी को जय जिनेन्द्र किया होगा, इस मुख से कभी हमने किसी के अच्छे शब्द बोले होंगे, इस मुख से किसी को हमने नमोकार मन सुनाया होगा। इसलिए आज मेरे गले में आवाज है, शब्द नहीं है, आवाज है, आवाज है। दो इंद्रिय। कभी मैंने खाते समय दूसरों की थोड़ी चिंता की होगी, इसलिए आज हमें रसना इंद्री मिली। दो इंद्री पुण्य प्रकृति है, त्रस्पर्याय पुण्य प्रकृति है। चींटी को सोचना है, देखो कितने कीड़े मकोड़े हैं, लटे हैं, उनके पास नासिका नहीं है।
मुझे नासिका क्यों मिली, क्या अर्थ क्रिया होगी। चौरेंद्री भौरा कहता है मुझे आंख क्यों मिली, नासिका वाला कहता है क्यों मिली नाक। ये स्वाध्याय में खोजना है, गुरु से पूछना है कि संसार में मेरे साथ में इतने जीव मरे थे, किसी के पास नासिका नहीं है, मेरे पास नासिका है, मैं गंध सुगंध को सूंघ सकता हूं। उत्तर मिलेगा, तूने कभी नासिका के वशीभूत होकर किसी की आराधना नहीं की थी, सुगंधित पदार्थ के लिए किसी की जिंदगी बर्बाद नहीं की थी। इस पुण्य का तेरा पड़ा था, इसलिए नासिका मिल गई। आंख क्यों, भौरा को सोचना है मुझे आंख कैसे मिल गई, मैंने ऐसा क्या किया। कभी इन आंखों से कभी भाव आ गया होगा, कभी किसी की बुरा देखने के समय आपकी आंख झुक गई होगी, कभी बुरी दृष्टि से आपने अपनी आंख को झुका लिया होगा। उसने कहा ये अच्छा देखना चाहता है, इसको आंख दे दी जाए, भौरा बना दिया। अब क्या आ गया, कर्ण आ गए। कान क्यों मिले, इन कानों से कभी तुमने दुखी की बात सुनी होगी, दुखिया की बात सुनी होगी, कभी सुनी होगी दुखी की बात, और तुम्हारे मन में दुख आ गया होगा, तो प्रकृति ने कहा इसको कान दे दो, क्योंकि ये अच्छा सुनता है। असंगी हो गए। अब मन क्यों मिला, अब अपने पास पांचों इंद्रियां हैं। अतीत उठा के देखो अपन ने कितने अच्छे कार्य किए, अब अपने पास मन भी मिला है। अब मन तो कोई काम करता नहीं, अब मन ने क्यों मिला अपन को, मन नहीं, तू रसना इंद्री के अंदर मन मिला है। तूने कभी विवेक रखा होगा, मैं अभक्ष नहीं खाऊंगा, भक्ष खाऊंगा, भक्षा भक्ष का विचार किया होगा कभी, और विचार करके अभक्ष चीज हटा दी होगी। स्वादिष्ट थी, खाने की इच्छा थी, मन भी खाने का था, खिलाने वाला भी था, लेकिन उनका नहीं, ये अभक्ष है, नहीं खाऊंगा मैं। शहद मीठी है, शहद मीठी है, अच्छी है, ताकतवान है, लेकिन नहीं खाऊंगा। मन और रसना इंद्रिय से जुड़ गया। कभी तुमने ये मन किया होगा कि नहीं ये शहद अभक्ष है, मैं नहीं खाऊंगा, तो प्रकृति ने कहा इसको रसना इंद्रिय भी दो, साथ में मन भी दो, क्योंकि ये विवेक से खाता है, इसलिए विवेक से खाता है, अभक्ष नहीं खाता। मन है इसके पास, इन्होंने मन लगाया है। ऐसे ही नासिका इंद्रिय से ये कभी भी कितना भी गंदा हो, जीवों से घृणा नहीं करता, गुणवानों के शरीर को देखकर घृणा नहीं करता, ये निंदा नहीं करता, इसलिए नासिका दे दो इसको, कान दे दो इसको, मन के साथ कान दो, जिससे ये सोच सके हमें कौन सी बात सुनना है और कौन सी नहीं सुनना। मुनिराज के प्रवचन सुनना है, भगवान की वाणी सुनना है। कभी ऐसा भाव आया होगा तुम्हारे मन में, तो कर्म ने कहा ये अच्छा सुनता है, बुरा नहीं सुनता, इसलिए मन दे दो जिससे सोच सके कि अच्छा क्या है, बुरा क्या है। इसलिए अपन को पांचों इंद्रियां मिली और मन भी मिला। पांचों इंद्रियां मिलना तो कोई बात नहीं, लेकिन मन क्यों दिया कि पांचों इंद्रियों के विषयों को ग्रहण करते समय ये अच्छे और बुरे का विचार कर सके। इसलिए आप संगी पंचेंद्री बने हो, अपनी जिंदगी को समझो। अब जब संगी पंचेंद्री बने तो संगी पंचेंद्री तो मनुष्य भी होते हैं, तुम मनुष्य क्यों बने, तुमने ऐसा क्या किया होगा। मनुष्य बनने का परिणाम क्या है, क्यों बनते हैं लोग मनुष्य, सभी त्रियंच बन जाएं? नहीं, कभी तुमने मानव पर्याय में आने के बाद अपने मां बाप को पहचाना होगा। मन वाले संगी त्रियंच भी होते, तुम्हारे साथ हजारों जीव मरे थे, लाखों अनंतों, सब त्रियंचों में चले गए, तुम्हें मनुष्य की गोटी में क्यों डाल दिया, विचार करो।
वो त्रियंच क्यों बना? सब कुछ सही है, मन तुम्हारे पास भी है, सब कुछ उसके पास भी है, मात्र फर्क इतना है कि त्रियंच अपने उपकारी को नहीं पहचानता। उपकारी को यूज एंड थ्रू, बस एक ही दोष है उसमें। पशु बनने का एक लक्षण, अनेक कारणों में एक कारण बता रहा हूं, अभी सामान्य पशु बता रहा हूं, फिर अन्य पशुओं में। सामान्य पशु बनने का मूल कारण है कि वो उपकारी को नहीं पहचानता, उपकारी को भूल जाता है। जैसे उदाहरण रूप से माँ बाप होते, माँ बाप को जाना, जन्म लिया, पाल के बड़ा हो गया, सब सेवा करा ली, बाद में वो माँ बाप को भूल जाता है। एक भी त्रियंच दुनिया में नहीं है जो बड़ा होने के बाद माँ बाप को पहचानता हो। सारे त्रियंचों को आप देखना, एक भी त्रियंच बताओ जो बुढ़ापे तक माँ बाप को पहचानता हो कि ये मेरे माँ बाप है। कोई त्रियंच नहीं। थोड़ा सा बड़ा होते ही भूल जाता है कि ये मेरी माँ है, भूल जाता है कि मेरा पिता है, याद ही नहीं रहता उसको, पता ही नहीं चलता उसको। उपकार था, छोटा था जब जानता था कि मेरी माँ है, दूध पिलाती है, जैसे ही बड़ा हुआ अब माँ बाप को भूल गया। कोई मतलब नहीं, कोई लेना देना नहीं, ज्ञान में नहीं, मन में भी नहीं। तुम मनुष्य क्यों बने? इसलिए बने कि पूर्व भव में तुम्हारी गोदी में तुम्हारे माँ बाप की मौत हुई होगी। लो, बहुत बड़ा फार्मूला दे रहा हूं सारे जगत के लिए, प्रवचन के बतौर याद आ गया तो। यदि तुम्हें फिर से मनुष्य बनना है, फिर से मनुष्य बनना है, तो मैं अभी धर्म की तरफ नहीं ले जा रहा हूं, अभी तो मनुष्य बना रहा हूं, सम्यक दृष्टि नहीं, धर्म तो बहुत छोटी चीज है। यदि तुम्हें मनुष्य बनना है तो एक नियम का पालन करना है, जब तुम्हारे माँ बाप का मरण हो, उनका सिर तुम्हारी गोदी में हो और तुम्हारा हाथ उनका सिर दबा रहा हो, उस समय उनके प्राण निकल जाएं, जाओ तुम मनुष्यों में जन्म लोगे, पक्का है। अंतिम पानी बेटे के हाथ से, पिता को अंतिम पानी बेटे के हाथ से मिलना चाहिए। संलेखना की बात नहीं कर रहा हूं। माँ बाप को अंतिम गिलास जो पानी पिलावे वो बेटे के हाथ से होगा, बस अंतिम पानी, अंतिम श्वास उसकी गोदी में निकले। यदि ये तुमने कर लिया, इसका अर्थ है कि तुम अंतिम समय तक माता पिता को पहचानते रहे, जानते रहे और उनकी कद्र करते रहे। और ये भी कान खोल करके सुन लो, सारे भारत के लोग सुन लें, जो व्यक्ति शादी के पहले माँ बाप के साथ रहता है, माँ बाप के साथ जीता है, माँ बाप के साथ खाता पीता है, और शादी के बाद माँ बाप को छोड़कर अलग चला जाता है, अपनी गृहस्थी बसा लेता है, अपनी जिंदगी बसा लेता है, नियम से कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती, ऐसा जीव मर करके पशुओं में ही पैदा होगा। क्योंकि कर्म कहता है जो माँ बाप को भूल जाता है वो पशु में ही जाएगा। जितने संगी पंचेंद्री पशु की बात कर रहा हूं, सम्मूर्छनों की नहीं कर रहा हूं। सम्मूर्छनों की व्यवस्था अलग है, उस पर कभी और बता दूंगा। अभी तो जो गर्भज पशु हैं, अंडज, पोतज और गर्भज, ये तीन प्रकार के गर्भ के अवतर होते हैं। तो जो अंडे से जन्म लेने वाले पक्षी हैं ये भी माँ बाप को भूल जाते हैं। पोतज कहलाते हैं शेर आदि के बच्चे, ये भी बड़े होने पर माँ बाप को भूल जाते हैं। और गर्भज सामान्य रूप जो गाय, बैल, बकरी आदि हैं, ये जन्म लेने के बाद कुछ दिन के बाद माँ बाप को भूल जाते हैं। तो ये जितने जब भी तुम्हें पशु मिले, नियम से समझना ये वही जीव हैं जिन्होंने माँ बाप से जन्म लेकर माँ बाप को भूल गए। कोई मतलब नहीं, कोई लेना नहीं, कोई देना नहीं, मरो तो जियो तो हमें कोई मतलब नहीं। ऐसे कितने बच्चे हैं दुनिया में जिनके 10-10 बच्चे हैं, उनके माँ बाप आज भी एक एक गिलास पानी को तरसते हैं।
इधर शेखावाटी तरफ जब मैं गया, बूढ़े माँ बाप पड़े हैं घरों में। मैंने कहा बेटे कहाँ गए? बोले एक आसाम में है, एक पांडिचेरी में है, और एक चलकरंजी है, और एक फलाना है, एक वहां है। मैंने काय को पैदा किए थे? काय के लिए पैदा किए थे? रहे ठूट के ठूट। किस लिए बच्चों को पैदा करते हो मुझे समझ में नहीं आता। व्यर्थ में एक कष्ट उठाते हो, व्यर्थ में करते हो। जन्म देने के पहले भी तुम दो ही थे, और जन्म देने के बाद भी बुढ़ापे में दो ही हो। समझ लेना वो माँ बाप मूर्ख है, और बेटे की गति तुम्हें बता ही रहा हूं। इतना बेटों को मत पढ़ाओ कि तुम अकेले रह जाओ, तुम्हारा जीवन कुछ भी नहीं रहे, कुछ भी नहीं रहे। जैन दर्शन स्पष्ट कहता है बेटे को गद्दी सौंपो, नौकरी मत कराओ, दुनिया का इतना पैसा मत कमाओ कि तुम बुढ़ापे में एक गिलास पानी नौकर के हाथ से पीता है। बेटे के रहते हुए माता पिता यदि एक गिलास पानी को तरस रहे, माता पिता यदि नौकर के हाथ का पानी पी रहे हैं, जाओ फरमान जारी हो चुका, तपोदय तीर्थ क्षेत्र से वो कुछ भी कर ले, ऐसे जीवों का जन्म पशुओं में होता है। और जब पुरुष पशु बनेगा तो आप लोग क्या बनेंगे? पशुआ ना बनोगे, पक्का है वो तो। जिस घर की बहू बनकर आई है और उसकी सासू एक एक गिलास पानी को तरस रही है, नौकर के हाथ का पानी पी रही है, उस बहू की दुर्गति निश्चित है। वो त्रियंचिनी बनेगी, जाकर के बनेगी स्त्री में, लेकिन त्रियंचिनी बनेगी। ये बैल बनेंगे तुम गाय बनोगे, बकरा बनेंगे तुम बकरी बनोगे, ये शेर बनेंगे तुम शेरनी बनोगे, ये भैंस बनेंगे तुम भैंसा बनेंगे। सब वही व्यवस्था है, चिंता मत करो। गधा बनेंगे ये तो तुम गधी बनोगे, ये सूकर बनेंगे तो सूकरी बनोगे, कुत्ते बनेंगे तुम कुत्ती बनोगे, ये बिलाव बनेंगे तो बिल्ली बनोगे। सीधी बात, वो तो हिसाब किताब सब जगह बराबर है। क्योंकि तुम्हारे में मनुष्य बनने के बाद तुमने वही किया है जो पशु करता था। पशु क्या करता था मैंने बता दिया। सब बचपन में दूध पीना, सब करना, पीछे पीछे घूमना, और बड़ा होने के बाद भूल गया। बहुत करुणा दया करके कह रहा हूं, बहुत करुणा दया करके कह रहा हूं, मेरा दुश्मन भी हो तो अपनी जिंदगी में ये भूल मत करना, क्योंकि इस भूल से तुम्हें पशु पर्याय में जन्म लेना पड़ेगा। कैसा भी है। अब आप कहोगे महाराज माता पिता उल्टे हैं तो क्या करें? कैसा भी है जन्मदाता है, कैसा भी है दूध पिलाया है, कैसा भी है तेरी नसों में खून उसका दौड़ रहा है, कैसा भी है उसने तुझे इतना बड़ा किया है। बस आगे मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। आपको इतना बड़ा किया है, बस इतना ही काफी है, इतना ही काफी है। यही उपकार काफी है। और ये उपकार तुम भूल रहे हो तो तैयार रहो। मैंने तो कह दिया पशु बनना हो तो तैयार रहो। तो तुम मानव क्यों बने हो? क्यों मनुष्य में तुम्हारा जन्म हुआ? समझो ये तुमने कभी नियम लिया होगा, दुनिया में सब कुछ कर दूंगा लेकिन माँ बाप को छोड़ के नहीं जाऊंगा। कभी तुमने अपनी पत्नी से कहा होगा कि देख भाई तू सब कुछ करा ले, जो करना हो सब करूंगा, लेकिन मैं माँ बाप से अलग नहीं होऊंगा। कभी तुमने अपनी पत्नी को ये जवाब दिया होगा, और ये जवाब टेप हो गया प्रकृति ने। उन्होंने कहा ये व्यक्ति मनुष्यों में जन्म लेगा, क्योंकि इसने शादी के पहले ही पत्नी से कह दिया सब कुछ मंजूर है मुझे, लेकिन मेरे माँ बाप से अलग मत करना। मेरे माँ बाप जो हैं वो मेरे घर के देवता हैं, मेरे साथ रहेंगे। इतना कभी तुमने भाव किया होगा, इसलिए तुम मनुष्यों में जन्म लिया। परिस्थितियां बहुत आई होंगी, धन कमाने के लिए लोभ आया होगा, अच्छी नौकरी आई होगी, लेकिन तुमने कहा होगा
नहीं, मैं 1 करोड़ रुपए का पैकेज छोड़ सकता हूं, माँ बाप को नहीं छोड़ सकता। मैं नहीं जाऊंगा, मैं भीख मांग लूंगा, मजदूरी कर लूंगा, लेकिन माँ बाप के साथ रहूंगा। जिनके साथ मेरा जन्म हुआ है, मैं भी उनके साथ ही रहूंगा। ये संकल्प सब ठुकरा देगा। ऐसा परिणाम किया होगा, तब कर्म ने तुम्हें मनुष्यों में जन्म दिया। मनुष्यों में जन्म, उसके अलावा कोई दूसरा कारण नहीं हो सकता। इतने विनयशील तुम बन गए, अल्पारम परिग्रह, तुमने सब परिग्रह छोड़ दिया। छोटे में गुजारा कर लूंगा। मनुष्य गति के बंध का कारण क्या है? अल्पारंभ परिग्रहत्वम मानुषस्य स्वभाव मार्दवम च। अल्पारंभ परिग्रह नहीं, मुझे माँ बाप चाहिए, मुझे धन दौलत नहीं चाहिए, मैं उनके साथ रहूंगा। उनका मरण मेरी गोदी में होगा, मेरा अंतिम गिलास पानी पीकर उनका जीवन अंत होगा। उनकी आंख मुझे अंतिम बार मुझे देख के मरे आंख बंद होगी, मेरी आवाज सुनकर कान बंद होंगे, मेरे से अंतिम शब्द वो किसी से नहीं मेरे से बोलेंगे, और अंतिम श्वास मेरी गोदी में निकलेगी। बस इतना जिसने कर लिया, जाओ तुम्हारा जन्म मनुष्यों में होगा। मनुष्य बन दो। जिन जिन को मनुष्य बनना हो, वे आज से जो जो अपने माँ बाप को छोड़ के अलग हो गए हों, अपना बोरिया बिस्तर लेकर के घर पहुंच जाओ और मम्मी पापा से हाथ पैर जोड़ करके क्षमा मांग कर बोले, क्यों रे छोकरा, आ कैसे गया? बोले, आज गुरुजी ने आंखें खोल दी, मेरा नाम ले रहा। तुम थोड़े मानी हो ना, थोड़ा अकड़ोगे। मैं तो नहीं आता, चाहे मर जाता, लेकिन अब महाराज जी की बात तो मानना ही पड़ेगा ना। ठीक है, चलो मेरे नाम पर अपने अहंकार की पुष्टि कर लेना, लेकिन किसी प्रकार त्रियंश होने से बच जाना। अब दूसरा प्रसंग आता है, मनुष्य बने लेकिन आर्य खंड में क्यों बने? भारत देश में क्यों बन गए? अमेरिका में जन्म जाते नहीं। कभी ना कभी तुमने ये भाव किया होगा, मैं गरीब बनने को तैयार हूं, लेकिन उस भूमि पर मेरा जन्म हो जहां तीर्थंकरों का जन्म हुआ हो, बिहार हुआ हो। ऐसे ही नहीं मिल गया। हर चीज के प्रति जो जो घटनाएं हैं, हर चीज के प्रति रहस्य है। रहस्य कभी भाव आया होगा, मेरा ऐसी भूमि में जन्म हो जहां तीर्थंकरों का जन्म हो, जहां मुनिराजों का विहार होता हो, जहां जिनेंद्र के मंदिर हो, वहां मेरा जन्म हो। ऐसे देश में मैं जन्मना चाहता हूं। और ठुकरा दिया होगा करोड़ों की दौलत। देख, अमेरिका चल, 5 करोड़ का पैकेज है और यहां 5 लाख मिलेंगे। तुरंत तुम्हारे मन ने कहा होगा, मैं 5 करोड़ का पैकेज ठुकराता हूं, 5 लाख में गुजारा चला जाऊंगा, लेकिन मैं भारत देश को नहीं छोड़ूंगा। ब्रह्मांड कांप गया। लोग भारत छोड़ना पड़ेगा। और जो छोड़ चुके हैं एनआरआई सुने, हाँ, अभी विदेश में भी सब टीवी खोलकर बैठे होंगे वो यूट्यूब पे सुनते हैं बाद में जाकर। तो उनसे कह रहा हूं, आज तुमने भारत देश छोड़ दिया, किस लिए? मात्र पैसों के लिए। क्योंकि विदेश में तुम्हें 50 लाख का पैकेज था, यहां 5 लाख का था। मात्र 45 लाख रुपए के डिफरेंस ने भारत मां को तुमने पीठ दिखा दी। जिस भारत में आर्य खंड में जन्मने के लिए लोग तरसते हैं, लोग तरसते हैं, सारे देवता तरसते हैं कि जब जन्म लूं तो मैं आर्यखंड में लूं। आर्यखंड बहुत छोटा सा है, मिलिक्स खंड 5 है, आर्यखंड 1 है। तरसते हैं लोग। ये वीआईपी स्थान है बंधु, बहुत वीआईपी। ये तीर्थंकरों के लिए बनाया जाता है। तद्भवगामी मोक्ष मार्ग मोक्ष जाने वालों को मनाया जाता है। ये मुनिराज बनने वालों को जन्म दिया जाता है। आर्यखंड की मैंने विशेषताएं देखी सब, कि उन्होंने ऐसी आर्यखंड अलग से क्यों किया? मनुष्य तो सब है।
तो ऐसी कौन सा कार्य है जो मिलेक्स खंड में नहीं होता, जो मिलेक्स खंड वाले नहीं करते, आर्य खंड में ही होगा। तो पहला लक्षण बना, तीर्थंकर मिलेक्स खंड में नहीं जन्मते, तीर्थंकर के पंचकल्याणक मिलेक्स खंड में नहीं होते, मुनिराजों का बिहार बुंदेलखंड में नहीं होता, नहीं होता। और मुनिराजों का बिहार मिलेक्स खंडों में नहीं होता, मंदिर नहीं बनते मिलेक्स खंड में, विधान नहीं होते मिलेक्स खंड में, प्रवचन नहीं होते मिलेक्स खंड में, सिद्ध सिद्ध। तो इन सबके लिए आर्य खंड बनाया गया, बाउंड्री है आर्य खंड की। थोड़ा गर्व करना महानुभाव, जो भूमि तीर्थंकरों के लिए चुनी गई थी उस भूमि में अपना जन्म हुआ, उस भूमि में अपन देखो तो कितने वीआईपी हैं। जो भूमि बड़े बड़े महान पुण्यात्माओं को लिखी थी, उस भूमि में मेरा जन्म हुआ, यानी उनकी पुण्यात्मा की लिस्ट में हमारा नाम था। इतने भाग्यशाली है, कितने भाग्य। तीर्थंकरों की लिस्ट में अपना नाम, मुनिराजों की लिस्ट में अपना नाम, चक्रवर्तियों की लिस्ट में अपना नाम, धर्मात्माओं की लिस्ट में अपना नाम। जब मरने लगे होंगे तब निर्णय है आहार देने के लिए। देखो कितने भाग्य है मेरे कि मेरा जन्म, हमारे साथ अनंत जीव मरे, मैं ही क्यों भारत में जन्मा। सब तो कोई पाकिस्तान गया, कोई हिंदुस्तान गया, कोई कहां कहां चलेगा, मैं तो यहां आ गया। नियम से कभी तुमने भगवान के दर्शन करते हुए भाव किया होगा, गर हो जन्म दोबारा मानव जन्म मिले, फिर से यही जिनालय जिनवर शरण मिले, कभी भाव। और आज तुम जन्म लेने के बाद एक 50 लाख का पैकेज लेकर के और भारत छोड़कर विदेश चले गए, बहुत दुर्भाग्य है। जितने विदेशों में जाकर के एनआरआई बन के रह रहे हैं ना, इनका भविष्य देख करके मेरे रोंगटे खड़े होते। इनका भविष्य बहुत अंधकारमय है। जितने एनआरआई हैं, जितने एनआरआई हैं, और भारत के सबसे ज्यादा एनआरआई होते हैं। भारत भूमि सबसे ज्यादा पवित्र भूमि है, और इसी भूमि के लोग सबसे ज्यादा एनआरआई। यानी सारे विश्व में ऐसा एक भी कंट्रीज नहीं होगी जहां भारत के लोग नहीं रहते हो। भारत में विदेशी कम रहते हैं, लेकिन विदेशों में भारतीय ज्यादा रहते हैं। भारत देश में अमेरिकन कितने हैं? नगण्य। और अमेरिका में भारतीय कितने हैं? सब देश, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, जितने जितने देश बने, सब कंट्रीज को एक बार देखा। मैंने ऐसा देश बताओ जहां भारतीय नहीं हो, सब जगह भारतीय भरे पड़े हैं। इनको दो अभिशाप लगेंगे। एक तो ये सिद्ध कर रहे हैं वहां जाकर के कि हमारी भारत माता के पास जन्म देने का तो है, लेकिन खाने को नहीं है। धनी खम्मा अन्नदाता आ। यदि तुम्हारा बेटा सुबह उठकर पड़ोसी से रोटी मांग रहा है तो पड़ोसी क्या समझेगा? बोलो ना, कि इस बेचारी की मां के पास खिलाने को नहीं है, या ये अनाथ है। बदनामी कराएंगे। और जितने एनआरआई हैं ये सब भारत को धूल में मिलवा रहे हैं, बदनामी करा रहे हैं कि भारत मां ऐसी है जिसके बाद बेटे को जन्म तो देती है लेकिन उनको रोजी रोटी नहीं देती। आप देखो, पढ़ाने के लिए अमेरिका के लोग भारत में कितने पढ़ते हैं, और भारतीय लोग लंदन पढ़ने कितने जाते हैं। हमारे बेटे को हमारे भारत देश ने इतना विकास नहीं कर पाया इस सदी में, इतना विकास नहीं कर पाया इस सदी में कि कम से कम जो माँ बेटे को जन्म दे उसको कम से कम पढ़ा तो सके। आज हमारे भारत देश हमारे बच्चों को पढ़ा नहीं सकते। ऊंची पढ़ाई करने के लिए विदेश भेजना पड़ता है। क्यों? हमारे देश में कॉलेज नहीं है, हमारी माँ के पास कॉलेज नहीं है, और विदेश पढ़ने जा रहे हैं। विदेशी भारत पढ़ने नहीं आ रहे। आज अच्छा इंजीनियर करना तो विदेश, आज डॉक्टर बनना तो विदेश, वकील बनना तो विदेश। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है, बहुत बड़ा दुर्भाग्य। और इस पर राष्ट्र को सोचना चाहिए। मैं तो कहता हूं और कोई विकास करे या नहीं करे, नेता लोग इतना विकास कर दें कि भारत में जो जन्म लेगा
वो कोई भी पढ़ाई करेगा उसकी पढ़ाई भारत में ही होगी। ऐसे कॉलेज एक भी नहीं बचे, सब कॉलेज, कोई विदेश नहीं जाएगा। आपको कौन सी पढ़ाई पढ़ना है, सब पढ़ाई यही है। भारत में जन्म लेने वाले व्यक्ति की, हर व्यक्ति की बीमारी की दवाई भारत में होना चाहिए, विदेश जाने की जरूरत ही नहीं है। इतना विकास कर ले। आज 60-70% मेडिसिन विदेश से आता है। बीमारी हम हैं, दवाइयां वहां से ले रहे हैं। हमारे पास दवाइयां ही नहीं है। बीमारी है, दवाई नहीं। बुद्धि है, पढ़ने का कॉलेज नहीं। योग्यता है, वेतन देने को पैसा नहीं। ये दुर्भाग्य माँ। चलो, माँ तो जैसी है तो है ही। बेटे को सोचना है। यदि बेटे ने ये सोच लिया हमारी माँ जितनी पढ़ा सकती है हम उतनी ही पढ़ेंगे, माँ की इज्जत दूर करने के लिए हम छात्रवृत्ति नहीं लेंगे और बाहर नहीं जाएंगे। मेरे माँ बाप को जितना है उतना पढ़ लूंगा। मेरे देश में जितनी पढ़ाई है मैं देश से बाहर नहीं पढ़ूंगा। पढ़ने की योग्यता है, नहीं जाऊंगा देश से बाहर। मेरी माँ की बदनामी होगी। मैं उतना ही खाऊंगा जितना माँ के पास है। मैं उतने ही पैसे में संतुष्ट हूं जो मेरे भारत देश दे सकता है। मैं विदेश नहीं जाऊंगा। 5 लाख में 50 लाख का पैकेज था और भारत का 5 लाख का था। तुमने एक बार कहा मैं 45 लाख ठुकराता हूं और 5 लाख की ड्यूटी ज्वाइन करता हूं। यदि तुमने कभी ये भाव किया होगा, इसलिए तुम्हारा जन्म भारत में हुआ। भारत में तुमने थोड़ी थोड़ी बातों को लेकर के, थोड़े से डिफरेंस को लेकर के व्यक्ति विदेश भाग रहे, थोड़े से लोभ में। ये हमारे लिए बहुत बड़े दुर्भाग्य की बात है। ऐसा करके तुम्हारा भारत में जन्म हुआ। समय आपका हो रहा, अभी अपन और समझेंगे। वो अभी कहानी रह गई। वो मूर्ति बनाने वाला एक ने क्या कहा, कर्म फोड़ रहा हूं। दूसरे ने क्या कहा, पेट पाल रहा हूं। अब आगे क्या कहेगा, ध्यान आएगा तो फिर बताएंगे। आज इतना ही कहकर महावीर भगवान की